मैंने बहुत बार इस मंच से बार बार ये बोला है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि आम आदमी पार्टी के नेता एंटी नेशनल है, यहां तक भी मैंने बोला और बार बार बोला है। और अब साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि इनको नाम आम आदमी पार्टी से अपना बदल करके अरबपतियों की पार्टी कर लेना चाहिए। वो इसलिए दिल्ली का राज्यसभा का चुनाव जब 2017 में हो रहा था, नवंबर 2017 के अंदर मेरे पास में, इनके बाद में राज्यसभा के सांसद बने एक नेता आए मेरे पास में, और वो हमारे ट्रेडर्स कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनको मैंने ट्रेडर्स कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, सुशील गुप्ता जी को। जब वो मेरे पास में आए, ट्रेडर्स कांग्रेस का अध्यक्ष उनको मैंने बनाया, तो उन्होंने नवंबर 2017 में कहा कि माकन जी मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो मैंने कहा क्यों इस्तीफा देना चाहते हो आप, बताओ क्या मदद आपको चाहिए। आपको अभी मैंने पीसीसी का डेलीगेट भी बनाया, आपको पिछली बार असेंबली की टिकट भी दी, फिर आप क्यों नाराज हो। तो कहा जी मैं नाराज नहीं हूं, अगले महीने जो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें राज्यसभा में मिलने जा रही हैं, उसमें से 1 सीट मेरे को मिल रही है। कांग्रेस में थे। तो मैंने कहा अरे आप क्या बात करते हो, आपको कैसे सीट दे देंगे। मैंने कहा वहां पर तो आशुतोष लाइन लगाए हुए बैठे हैं, उनको मिलना चाहिए। अगर वैश्य समाज से किसी को मिलना है, वहां पर कुमार विश्वास कवि सबसे पहले उन्होंने उनकी जिंदाबाद करी थी, उनको मिलेगा। स्वाति मालीवाल है वहां पे, उनको मिलेगा, आपको कैसे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बात हो गई है, मेरी सेटिंग हो गई है, मेरे को ही मिलेगी राज्यसभा। तो मैंने कहा कि लाला जी ध्यान रखो, आप बयाना बयाना मत दे आना। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी पूरी सेटिंग हो गई है, टॉप लीडरों से बात हो गई है और मुझे ही राज्यसभा मिलेगी। मैंने कहा अगर आपको राज्यसभा दे दी तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई साहब उसमें क्या नुकसान है, आपको तो फायदा ही है, पार्टी टूट जाएगी, मुझे जाने दो, मुझे क्यों रोक रहे हो, उनकी पार्टी टूट जाएगी। वो मन बना करके आए थे, तय करके आए थे। वो राज्यसभा 1 महीने बाद कांग्रेस से छोड़ने के बाद उनको मिल गई। तो ये वो पार्टी है जिसने प्रशांत भूषण को राज्यसभा नहीं दी, जिसने योगेंद्र यादव को राज्यसभा नहीं दी, प्रोफेसर अनंत कुमार को राज्यसभा नहीं दी, जिसने आशुतोष जैसे काबिल साथी को राज्यसभा नहीं दी, कुमार विश्वास जैसे कवि को राज्यसभा नहीं दी, बल्कि धन कुबेरों को धन के आधार के ऊपर राज्यसभा देंगे। तो यही हाल होगा जो कि अभी पंजाब के सांसदों के साथ में हुआ है। जब मैं ये सारी चीजें आज की तैयारी के लिए कर रहा था, तो मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा रिसर्च जरूर करता हूं। तो मैंने कहा कि ये जो धन कुबेरों को टिकट दी गई है, इसकी कोई क्वांटिफाई करना चाहिए। इसको कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं, तो इसको कुछ आंकड़ों के साथ तो मेरे को बोलना चाहिए। तो मैंने कहा कि इन सबके एफिडेविट निकालते हैं जो ये सातों गए, और देखते हैं कि इनकी टोटल कुल नेटवर्थ कितनी है। इन्होंने एफिडेविट के अंदर डाला है। और आप साथियों हैरान होंगे, जो मैं आंकड़े आपको बताऊंगा वो चौंकाने वाले। 7 लोगों की टोटल तो मेरी कैलकुलेशन से बाहर है, लेकिन जितने टोटल थे उसको 7 से डिवाइड किया, तो जो प्रति राज्यसभा, प्रति व्यक्ति राज्यसभा जो इनकी नेटवर्थ है वो है 818 करोड़ रुपया प्रति राज्यसभा। 7 एमपी जो आम आदमी पार्टी से छोड़ करके भाजपा गए हैं, 818 करोड़ रुपए, 50,35,420 एग्जैक्टली 420 भी है लास्ट में। 818 करोड़ 50,35,420 रुपया, ये औसत प्रति राज्यसभा एमपी की जो आम आदमी पार्टी से भाजपा के अंदर गया है, वो उसकी औसत है। तो ये कहां के आम आदमी पार्टी है, ये अरबपतियों की पार्टी है। जब टिकट पैसे और धन कुबेरों को उसके आधार पर मिलता है, तो ये किस तरीके से ये कह सकते हैं कि हम आम आदमी की पार्टी है।
और फिर उसके बाद में मैंने एक और रिसर्च किया। मैंने कहा कि ये देखा जाए कि ये सारे सुशील गुप्ता जैसे तो नहीं है, मतलब ये कि ये पहले से आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे या सिर्फ चुनाव के टाइम पे गए। तो जब उसपे मैंने पूरी रिसर्च करी तो ये जितने धन कुबेर हैं इनमें से एक की भी मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं मिली जो कि आम आदमी पार्टी के फेवर में इन्होंने दी हुई हो चुनाव से पहले, अपने राज्यसभा में जाने से पहले। लिहाजा टिकट मिली, कुछ हुआ सेटिंग, और उसके बाद में ये राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के हो गए, और उसके बाद में अब 3 दिन पहले बीजेपी ने इनको वापस अपनी पार्टी में ले लिया। सिर्फ 6% वोट लेने वाला अब 86% वहां पर राज्यसभा के अंदर सीटें पंजाब से ले रहा है। ये सारी की सारी चीजें यहां पर हुई हैं।